हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हमारे साथ है आकांक्षा, जो कि हमारी लास्ट ईयर की यूट्यूब की स्टूडेंट रह चुकी है। तो आकांक्षा, अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस करा दो ऑडियंस को। Hi, my name is Akanksha Yadav, और and आपकी कितनी परसेंटेज आई क्लास 10th में? and I scored 88.4% in class 10th. ओके, दैट इज प्रिटी अमेजिंग स्कोर। तो आप थोड़ा सा अपना जो भी आपकी जर्नी रही है उसको शेयर कर दो स्टूडेंट्स के साथ कि आपने कैसे पढ़ा, कैसे आप इतनी अच्छी परसेंटेज लेके आए, क्या क्या बुक्स आपने प्रेफर करी। मैं पूरे टाइम आपके वो अड्डा 247 फाउंडेशन से जुड़ी रहती थी। मैं हम्म। लाइव लेक्चर्स नहीं ले पाती थी, बट मैं रिकॉर्डेड पूरे अच्छे से देखा करती थी और ठीक है। अपनी एनसीईआरटी रीड करा करती थी। हम्म। बस मैं इतना ही करती थी और मैंने अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करी। सारे जो आपने क्वेश्चंस कराए सारे मैंने मुशारे किए, बस इतना ही किया था मैंने। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करे थे आपने हाँ। प्रैक्टिस? यस मैम। तो अलग से आपने पेपर्स ले रखे थे या जो हमने सेशंस वगैरह कराए थे वो सेशंस ही इनफ थे? जो आप सेशंस कराते थे वही इनफ थे। तो अलग से आपने कोई बुक नहीं खरीदी प्रीवियस ईयर नहीं। की? नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। और इसके अलावा आप कोई को करिकुलर एक्टिविटीज भी करते हो स्कूल में, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, क्लास 10th में करी? नो। नो। पढ़ाई पे ही फोकस पूरा? हाँ, पढ़ाई पे फोकस था। तो मतलब ऐसा तो होता होगा ना, पढ़ते पढ़ते काफी बोरियत आ जाती है बहुत बार, मन नहीं करता, तो उस टाइम पे क्या करते थे, लाइक फन मैं एक्टिविटी में क्या? पार्क चली जाती थी। अच्छा, पास में ही है घर के पास? हाँ हाँ, घर के पास ही है। तो दोस्तों के साथ जाते थे, क्या क्या एक्टिविटीज करते थे, कुछ मतलब बैडमिंटन ऐसा कुछ या नॉर्मल? मैं अपने भाई बहन के साथ चली जाती थी, घूमती थी, झूला झूलती थी, बस घर आ जाती थी। और बस मतलब उतने में हाँ फन हो जाता था आपका? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो आप किसी सोशल मीडिया ऐप पर थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम? फेसबुक पे थी, बट मैं चलाती नहीं थी उतना। अच्छा, तो आप मतलब मेनली एक तो यूट्यूब आपने कहा यूज करते थे, हाँ इसके अलावा हाँ व्हाट्सएप भी आई थिंक यूज करते होगे? हाँ, बट किसी से चैटिंग नहीं होती थी उतनी। ओके, और टेलीग्राम वो भी, मतलब पीडीएफ हाँ वगैरह के लिए, क्योंकि आई थिंक। हाँ, पीडीएफ के लिए थे। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई सोशल मीडिया ऐप आप यूज नहीं करते नहीं। थे? नहीं। तो आपको लगता है मतलब डिस्ट्रैक्शन इसलिए यूज नहीं करते थे या मन ही नहीं करता था, क्या रीजन था? इंस्टाग्राम पे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, रील्स पे अगर एक बार चले जाते थे स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग ही होती रहती है। तो मैंने कभी इंस्टाग्राम बनाया ही नहीं इसीलिए। कभी नहीं बनाया? नहीं। ठीक है, अभी बनाया है, सोचा है बनाने का या नहीं, पूरा पढ़ाई पे फोकस? नहीं, अभी तो नहीं सोचा है बनाने के लिए। और कॉलेज में 11th में जाके आप? आई थिंक। अच्छा, कॉलेज में जाके, चलो बहुत हाँ। बढ़िया है। और अभी आपने कौन सी स्ट्रीम ले रखी है क्लास 11th में? कॉमर्स विद मैथ्स। कॉमर्स विद मैथ्स ले रखी है, बहुत बढ़िया। यस क्या मैम। सोच के ली कि पीसीएम नहीं लेना है इसलिए, या कुछ मोटिव है कि आगे ये करना है? मुझे सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, इसीलिए मैंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपकी क्लास 11th की जर्नी कैसी चल रही है, मतलब 10th से डिफरेंट है, 10th में डिफिकल्ट लगा था या 11th डिफिकल्ट लग रहा है, या सही है, क्या लग रहा है? अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है जाना। अभी तो डिफिकल्ट इतनी नहीं, मतलब पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ठीक है। और क्लास 10th में, लाइक आपने कहा आपने एनसीईआरटी करी और सिर्फ मतलब कोई और बुक नहीं खरीदी, हम्म। तो आप जो अभी क्लास 10th में बच्चे गए हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि एनसीईआरटी इनफ है या उसके अलावा भी उनको बुक्स खरीदनी पड़ेंगी? एनसीईआरटी इज इनफ। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो एनसीईआरटी इनफ ही है। तो इसके अलावा और कोई रेफरेंस बुक या कोई भी क्वेश्चन बैंक वगैरह किसी की जरूरत नहीं है? नहीं। तो आपने बस एनसीईआरटी ही करी? हाँ, मैंने वो ये एनसीईआरटी तो करी बहुत ये थी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि सिर्फ एनसीईआरटी। और आई थिंक जो वीडियोस आपने देखी, आप कह रहे हो प्रीवियस ईयर्स हाँ। वगैरह की, यस तो आप मैम। किसी पेड बैच का पार्ट नहीं रहे, आपने यूट्यूब से ही सिर्फ इतनी अच्छी यस मैम। परसेंटेज स्कोर करी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप पहले एक एवरेज स्टूडेंट थे या पहले से ही टॉपर रहे हो कि आप अच्छी परसेंटेज हमेशा ही स्कोर करते हो? मैं पहले से अच्छी स्टूडेंट रही हूँ अपने स्कूल में। और मैथ्स की तो टॉपर मैं ही थी अपने क्लास की। कितने कितने मार्क्स आए थे मैथ्स में, एक बार बता दो। मैथ्स में मेरे फुल में से फुल भी आए हैं, और थोड़े बहुत कट भी हो जाते थे सिली बहुत मिस्टेक्स में। बढ़िया, मतलब मैथ्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट है यस ना? मैम। यस मैम। तो अभी बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आए मैथ्स में? 95 मार्क्स आए हैं। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। और साइंस में कितने आए? साइंस में तो मैम कम हो गई, 88 आए हैं। ओके, कोई बात नहीं, बट परसेंटेज ओवरऑल इज वेरी गुड, काफी अच्छी है। तो थोड़े यार टिप्स दे दो बच्चों को जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, क्लास 10th के हैं, कि कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, डेली बेसिस पे कितना पढ़ना है, एक बार बता दो उनको भी। डेली बेसिस पे अच्छे से आपके लेक्चर्स देखें, जो आप हम्म। वो अड्डा 47 पे कराते हैं वो देखें। हम्म। रिवीजन करें और एनसीईआरटी को ध्यान से रीड करें। टाइम टू हम्म। टाइम रिवाइज करते रहें। ठीक है। और और रिवाइज कैसे करते थे आप? मैं रिवाइज अपने नोट से करती थी।
तो नोट्स बना रखे थे आपने? तो हाँ, नोट्स में कितना हेल्प करा आपको? क्या नोट्स बनाने चाहिए बच्चों को या बिना नोट्स के हो जाएगा? नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से टाइम टू टाइम हमें मतलब इजीली रहता है हमें रिवाइज करने में, हमें पूरा पूरा पढ़ना नहीं पड़ता है। तो नोट्स बनाने का आपका क्या प्रोसीजर रहा? नोट्स कैसे बनाने चाहिए एक बच्चे को? मेन मेन पॉइंट्स लिख लेने चाहिए। ठीक है, मेन मतलब मेन लेक्चर पॉइंट्स। देखा और जो-जो हाँ, मेन-मेन लग रहा है हाँ, वो। हाँ, तो आप यूज़ करते होगे ना, लाइक एनसीईआरटी को भी एक बार देख लो कि क्या लिखा है, उसकी हाँ, हेल्प से फिर अपनी हाँ, लैंग्वेज में लिखा। हाँ। ठीक है, तो ये तो बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा आप डेली बेसिस पे पढ़ते थे या कभी ऐसा हो गया कि नहीं आज मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दो? नहीं, मैं डेली बेसिस पे पढ़ती थी। कुछ ना कुछ मतलब पढ़ते ही थे। हम्म। ठीक है। और इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा। तो यस इंग्लिश मैम। आपको लगता है कि मतलब कैसे आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन करी? क्योंकि बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखा है इंग्लिश की वजह से थोड़े मार्क्स कम रह जाते हैं। तो मैम आपका मेरे भी कैसा इंग्लिश एक्सपीरियंस? की वजह से कम रह गए। अरे यार! तो मतलब इंग्लिश पे भी इक्वली फोकस करना चाहिए। तो आपका इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसी रही थी? एक बार वो भी मेरे को जानना है। मेरी इंग्लिश की बहुत खराब प्रिपरेशन रह गई थी। ओके, कोई बात नहीं। तो अभी जैसे आप 11th में आ गए हो, तो क्या सोचा है कैसे आप इम्प्रूव करोगे? तो वो थोड़ी टिप्स दे दो बच्चों को भी। स्टार्टिंग से बेसिक से क्लियर करूंगी अपना अच्छे से, ताकि मेरे अच्छा, अब दोबारा कम ना रह जाए। ठीक है। तो मतलब इंग्लिश पे भी बच्चों को इक्वली फोकस करना चाहिए, है यस ना? मैम, यस मैम। क्योंकि लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं क्लास 12th में जब थी ना, तो मेरे हिंदी में सबसे कम रह गए थे एक्चुअली। तो फिर अच्छा। मैं अभी सबको यही कहती हूँ कि हिंदी को भी इक्वली इतना वेटेज दिया करो, फोकस करा करो। तो आप ये कहोगे ना कि इंग्लिश को भी मतलब यस अच्छे से मैम, फोकस यस करो? मैम, ठीक है, तो क्लास यस 12th मैम, में आई थिंक ये मिस्टेक आप नहीं करोगे। यस मैम। और ऐसी कोई मिस्टेक आपको लगता है कि आपने करी लाइक इंग्लिश के अलावा, जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसको आप सुधार सकते थे? कुछ ऐसा लगता है? यस मैम, अगर मैं थोड़ा मतलब थोड़ा और इम्प्रूव करती अपना हर सब्जेक्ट में तो मेरे और ज्यादा स्कोर हो सकते थे। लाइक 90 प्लस आ सकते थे फिर। हाँ, हाँ। तो अब आई थिंक ये चीज़ें सारी जो भी मिस्टेक्स कर दी है नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम में सही हो जाएँगी? यस मैम। ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आप टिप देना चाहते हो बच्चों को, तो जल्दी से दे दो एक बार एंड देन वी विल एंड आवर सेशन। नो मैम। हो कोई गया टिप सारी टिप्स नहीं। दे दी? यस मैम। तो मेन क्या है कि हार्ड वर्क करना है यस ना? मैम। ये तो एक मेन है। और हम्म। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आपने क्या करा था? आपको क्या लगता है हार्ड वर्क ज़्यादा करा या स्मार्ट वर्क ज़्यादा करा? मैंने शायद हार्ड वर्क किया ज्यादा, स्मार्ट वर्क स्मार्ट में मैम अच्छा मेरे। ठीक है, मैं समझ गई कि स्मार्ट हाँ, अगर करा होता तो थोड़ा-सा इंग्लिश पे है ना हाँ, ज़्यादा फोकस होता। हाँ। समझ गई मैं, यस समझ गई। मैम। ठीक है। तो ठीक है फिर आपकी जो परसेंटेज है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अमेज़िंग है एंड यू आर एक्चुअली एन इंस्पिरेशन टू मेनी स्टूडेंट्स ठीक है? और थोड़ी-सी जो आपकी मिस्टेक्स आपने बताई आई थिंक कि बच्चे उससे भी रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे मैंने खुद करा कि मेरे भी हिंदी में मार्क्स कम रह गए थे। बट एनीवेज़ हम अपने मिस्टेक से ही सीखते हैं एंड बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे मुझे लगता है। विद दिस आई थिंक वी एंड आवर टुडेज़ सेशन। सो बाकी जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं डेफिनिटली यार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना आकांक्षा की वीडियो को और मेरी वीडियो को, ठीक है? हम लोग की वीडियो को एंड हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड डेफिनिटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल।